मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में। मित्रों, प्रायः देखा जाता है कुंडली देखते समय हम कह देते हैं कि इसमें अमुक राजयोग है, पंच महापुरुष योग है। पंच महापुरुष योगों में 5 योग जो होते हैं रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश। कहीं न कहीं किसी के कुंडली में अक्सर हम कह देते हैं कि यह राजयोग आपके कुंडली में बन रहा है। इन ग्रहों के स्थिति के आधार पर यह योग बनता है। जब ये किसी ग्रह के प्रभाव में होते हैं तो यह भंग होता है। कौन से वह ग्रह हैं जिनके प्रभाव में या वश में होने पर पंच महापुरुष योग भंग हो जाता है और किस जगह ये स्थित होते हैं, किन राशियों में स्थित होते हैं, तब यह योग बनता है। इस पर चर्चा आरंभ करें इसके पहले आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चर्चा आरंभ करते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ऐसे ग्रह हैं जो 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं और यही इन 5 राजयोग जो पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है, पंच महापुरुष योग कहा जाता है, उसके निर्माण करता है। ये जब भी उच्च राशि में होकर अथवा अपनी स्वराशि में होकर कुंडली के केंद्र में होते हैं, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में अथवा दशम में जब होते हैं तो यह राजयोग बनता है। मंगल जब उच्च का या स्वगृही मेष या वृश्चिक का होकर के 1, 4, 7 और 10 में बैठता है तो रुचक नामक महापुरुष योग बनता है, रुचक नामक राजयोग बनता है। बुध जब अपनी उच्च राशि कन्या में अथवा मिथुन या कन्या का होकर लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में जब बैठते हैं तो भद्र नामक राजयोग का निर्माण होता है। वही गुरु जब कर्क राशि का होकर अथवा धनु या मीन का होकर 1, 4, 7, 10 में बैठते हैं तो हंस नामक राजयोग का निर्माण होता है। तो शुक्र जब मीन राशि के होकर अथवा वृषभ या तुला के होकर 1, 4, 7, 10 में बैठते हैं तो मालव्य योग का निर्माण होता है। अब 5वें ग्रह शनिदेव हैं। शनिदेव तुला में उच्च के होते हैं। मकर और कुंभ इनकी स्वराशि है। मकर और कुंभ अथवा तुला के होकर 1, 4, 7, 10 में अथवा अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में जब शनि बैठते हैं तो शश नामक राजयोग बनता है। ये 5 पंच महापुरुष योग हैं, पंच महापुरुष राजयोग हैं। अब ये शक्तिशाली योग कुंडली में केंद्र में जब ये ग्रह बैठते हैं तब बनता है, किंतु इनसे बनने वाले राजयोग कमजोर कब हो जाते हैं, इसका शुभ फल क्यों नहीं मिलता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि योग तो बना, चाहे लग्न में बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, दशम में बैठा हो, चारों केंद्रों में ये 5 ग्रह अगर बैठे हों, 5 में से कोई एक बैठा हो तो एक राजयोग तो बना, उसमें पंच महापुरुष योग का एक राजयोग बना, तो फल क्यों नहीं मिलता है?
वह व्यक्ति राजयोग का सुख क्यों नहीं भोगता है? तो इसके पीछे एक रहस्य है। सूर्य और चंद्रमा कभी अकेले कोई राजयोग नहीं बनाते हैं। जब भी ये किसी ग्रह के साथ जुटेंगे तो एक अलग तरीके का राजयोग बनाते हैं। चंद्रमा मंगल के साथ संयोग करके चंद्रमंगली योग बनाते हैं, तो गुरु के साथ संयोग करके गजकेसरी योग बनाते हैं। वही शनि के साथ संयोग करके विषयोग बनाते हैं। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य और चंद्रमा से संयोग करते हुए प्राय एक अनोखा और अद्भुत शक्तिशाली राजयोग बनाते हैं। लेकिन जब ये ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि रोचक, हंस, भद्र, मालव्य और शश राजयोगों के निर्माता सूर्य और चंद्रमा के वश में होते हैं, इनके प्रभाव में होते हैं या इनके समीप अस्त की डिग्री को प्राप्त करते हैं, यानी इनसे कमजोर पड़ते हैं, तो यह राजयोग जैसा फल नहीं देता है। यह अपना फल सामान्य ग्रहों की दशा के अनुसार देता है। अधिकतर यह देखा गया है कि कुंडली की विवेचना करते समय, कुंडली निर्माण करते समय प्राय लिख दिया जाता है कि आपकी कुंडली में अमुक राजयोग बन रहा है, लेकिन उस राजयोग का फल उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत कभी भी नहीं मिल पाता है। अतः जब कभी भी कुंडली देखा जाए, जब कभी भी कुंडली पर विचार किया जा रहा हो और इस तरह के जो रोचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश नामक राजयोग बन रहे हों, तो सूर्य और चंद्र की स्थिति का विचार कर लेना परम आवश्यक होता है कि कहीं ये योग भंग तो नहीं हो रहे हैं, इनका पूर्ण फल उस जातक को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चूंकि योग अयोग में बदल जाता है। सूर्य ही अकेला वह ग्रह है जो समस्त ग्रहों को प्रकाशित करता है और समस्त ग्रहों को अस्त भी कर देता है। तो जब ग्रह सूर्य से कमजोर हो जाए तो कोई भी राजयोग काम नहीं करता, वह राजयोग रहता ही नहीं, सामान्य योग बन करके रह जाता है। मंगल वर्तमान समय में मकर राशि में संचार कर रहे हैं, 4 मई तक वहाँ रहेंगे और वहाँ 3 ग्रहों का संयोग है, नीच के गुरु, स्वगृही शनि और उच्च के मंगल। रोचक नामक महापुरुष योग, शश नामक महापुरुष योग और नीच भंग राजयोग बना हुआ है। इन तीनों योगों के रहते हुए भी पूरी दुनिया पर काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में यह योग बना हुआ है। आज पूरी दुनिया त्रस्त है, कोई राहत नहीं मिल रही है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि महान योगों के बनने पर भी ग्रहों के अंश का जो अंतर होता है वह भी इसे प्रभावित कर देता है। अतः ग्रहों के अंश और सूर्य चंद्रमा के प्रभाव और उनकी स्थिति को देखते हुए इसका विचार करना चाहिए। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से हमें संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। धन्यवाद।